हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में आप सभी को सेंट्रल आइडिया, ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, उसको आपको लिखने का ट्रिक इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, वो भी बिना कुछ पढ़े और बिना याद के केवल ट्रिक से आप सभी लोग कैसे जो है सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका सेंट्रल आइडिया होता है ये आप सभी के क्लास 10th 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के 3 नंबर का पेपर में आता है इंग्लिश के, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से पूरे के पूरे, ठीक है, टॉपर की तरह बिल्कुल सही आप सभी लोग जो है सेंट्रल आइडिया को लिख लोगे, ठीक है। कैसे आपको लिखना है पूरा यहाँ पे हम आपको लिख करके बताएंगे और 100% गारंटी की टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले आप सभी की इंग्लिश के पेपर में किस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3 दिया रहेगा जिसमें से किसी एक को आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप सभी को हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता ना फिर भी आप लोग चाहे कोई भी सेंट्रल आइडिया आ जाए आपको वही ट्रिक लगाना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग उस ट्रिक को लगाते हो तो 3 नंबर आप सभी के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कई दिया है, यानी फायर एंड आइस दिया है, ये टाइगर इन द जू दिया है, द ट्रीज दिया है। तो आप लोग कोई भी सेंट्रल आइडियाज है आपको वही ट्रिक लगाना है जो बताएंगे हम आपको। तो देखिए सबसे पहला जो है ये फायर एंड आइस, इसी का ट्रिक हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सभी को अगर कुछ भी नहीं याद है, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल भी नहीं याद है तो कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है उसको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से ऐसे लिख देना है इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि आपको जो भी सेंट्रल आइडिया लिखना है उसका नाम ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। तो फायर एंड आइस, और इसमें से आपको बिल्कुल देख कर सही मीनिंग यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद आप सभी को हेडिंग लिखना है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और ये भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से देखकर बिल्कुल सही ब्लैक पेन से ऐसे हेडिंग लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे हम आपको टॉपर की तरीका बताने वाले, यानी सेंट्रल आइडिया लिखने का सही तरीका बताने वाले, ठीक है। क्योंकि देखिए एक अगर टॉपर स्टूडेंट भी है ना, अगर वो जो तरीका यहाँ पे हम बता रहे इस तरीके से सेंट्रल आइडिया को नहीं लिखा है तो उसका जो है सेंट्रल आइडिया सही होने के बावजूद भी उसको टीचर पूरे 3 नंबर नहीं देंगे, 1-2 नंबर ही देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर आपको लिखने का सही तरीका पता है तो आप लोग किसी भी सेंट्रल आइडिया को ट्रिक से लिख लोगे, ठीक है। क्या है देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है आपको, ऐसे सेंट्रल आइडिया आप लोगों ने हेडिंग लिख दिया। इसके बाद देखिए आपको स्टार्ट करना है द पोयम, और पोयम की यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है पोयम, ठीक है। आप लोग यहाँ से सही बिल्कुल पोयम का मीनिंग लिख दीजिए द पोयम। उसके बाद जो भी है, यानी यहाँ पे हम लोग फायर एंड आइस पे लिख रहे हैं तो आपको लिख देना है फायर एंड आइस, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखना है और इसको ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना है और इस तरीके से कामा के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे द पोयम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड, ये लाइन आपको छोटी सी यहाँ पे लाइन है 2 लाइन, इसको याद कर लेना है, ठीक है। हैज बीन, अगर आप लोग इस 2 लाइन को याद कर लिए तो आप लोग हजारों लाखों सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो, ठीक है, इसी ट्रिक से। देखिए हैज बीन कंपोज्ड बाई, उसके बाद यानी अगर कोई भी लेखक है, पोएट है, अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है, ठीक है, तो आपको यानी अगर आप लोग फायर एंड आइस या कोई भी जितने भी आप सभी के चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है, लेखक पोएट, अगर आपको कोई भी नाम याद है तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्लैक पेन से, अगर नहीं याद है तो इसको मत लिखिएगा, ठीक है। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद इन दिस पोयम, और इन दिस पोयम की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है आपके पेपर में। तो इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। सिर्फ इतना आपको लिख देना है, ये 2 लाइन, इस 2 लाइन से अगर आप लोग सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हो ना तो एग्जामिनर सिर्फ आपकी इसी 2 लाइन को देखकर इतना खुश हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर्स होते हैं सिर्फ आपके 1 से 2 लाइन ऊपर के ही पढ़ते, बाकी कि वो किसी भी लाइन को नहीं पढ़ते, क्योंकि जितनी कॉपियां चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक खुद एग्जामिनर है तो पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये 2 लाइन सिर्फ याद कर लेना है। अगर आपको ये 2 लाइन याद होगा
हो गया, ठीक है, और आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो अब इतना यानी 2 लाइन ऐसे लिखने के बाद, और देखिए जैसे लिखे ना वही तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे 2 लाइन ऐसे लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर नंबर का है तो आपको 2 लाइन लिखने से 3 नंबर तो मिलेंगे नहीं। अब आपको और आगे की बाकी आपको इंग्लिश पढ़ने लिखना नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेंट्रल आइडिया याद भी नहीं है, तो आपको देखिए क्या ट्रिक लगाना है। और इसको आपको 3 नंबर का है तो कम से कम आप लोग आधा या 1 पेज लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए अब आपको देखिए ये जो आप सभी की इंग्लिश का पेपर होता है ना, इसमें आपके पैसेज दिए होते, यानी सबसे पहले कि ये ऑब्जेक्टिव वाला पैसेज दिया रहेगा और उसके बाद यहाँ पे भी पैसेज दिए होते, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग सेक्शन में भी पैसेज दिए होते। अब आपको क्या करना है, 2 लाइन उतना लिखने के बाद आप सभी को क्या करना है, इसमें से किसी फुल स्टॉप से उठाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप या कामा से भी आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हो गया, आपको फर्स्ट लाइन से नहीं छापना है, आपको यानी बीच के लाइन से, जैसे यहाँ पे कामा लगा है ना, यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कहीं पर भी जैसे यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा लाइन आप लोग को उठा करके उस 2 लाइन को लिखने के बाद, इस 2 लाइन को लिखने के बाद यहाँ पे आप सभी को छाप देना है, ठीक है। पूरा इतना आप लोग सही सही बिल्कुल मीनिंग देख करके यहाँ पे छाप दीजिए, लिख दीजिए। आपका ये क्या होगा, एक यानी कि आधा से 1 पेज भर जाएगा और एग्जामिनर सिर्फ आपकी ये 2 लाइन को पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि आप लोग टॉपर हो, तभी आपको ये टॉपर की तरीका पता है और आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 3 नंबर देकर चले जाएंगे। आपको कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल सही राइटिंग में लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक पेन की गैप देकर लिखना है, ठीक है। और जैसे हमने स्टार्ट किया है इस ऐसे ही आपको भी स्टार्ट करके लिखना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, अगर आप सभी को नहीं याद है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। बाकी अगर आप सभी को सेंट्रल आइडिया याद है, ठीक है, तो आपको उस 2 लाइन को लिखने के बाद इस तरीके से लिख देना है। इस 2 लाइन को लिखने के बाद आपको इस तरीके से लिख देना है, अगर याद है तब, ठीक है। अगर नहीं याद है तो जो ट्रिक हमने बताया है वही ट्रिक से लिखना है, 100% गारंटी कि आपको एग्जामिनर नंबर देंगे। तो इसी तरीके से लिखना, आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, न 3 नंबर तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन जरूर मिलेंगे। और बाकी अगर आप लोग को इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बिल्कुल कमजोर हो, तो हमारे चैनल पे इंग्लिश के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक में पास होने की ट्रिक की वीडियो बन गई है। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए या इसी वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे प्लेलिस्ट, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और भी इंग्लिश में, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आर्टिकल वगैरह, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।